नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए हमने पेट के लिए है ना और सेट के लिए यूपीएसआई के लिए या फिर आप पीएसआई के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो तो टॉपिक वाइज आपकी क्लासें चल रही है। इसके पहले हमने संधि की क्लास पढ़ ली है और शब्द युग्म की पढ़ ली है, ठीक है। और आज हम लेके आए हैं लिंग की क्लास, ठीक है। तो आज देखेंगे कि क्या है, पूरे पहले हम इसको समझ लेंगे। इसमें बहुत से पॉइंट होते हैं जिसको हमको समझना होता है। इसके बाद में इसकी जो प्रश्नावली है वो अगली वीडियो में कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो लिंग है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ प्रश्न बना हुआ है, पेपर में आया है, ऐसा पूछा भी गया है, पूछ भी सकते हैं ना कि लिंग का क्या अर्थ होता है। अब ऑप्शन में आपको दे देंगे तो आपको क्या याद रखना, चिन्ह या फिर निशान, दोनों में से कोई एक तो रहेगा ही ऑप्शन में। तो जो लिंग का अर्थ होता है वो क्या होता है, चिन्ह या फिर निशान होता है। अतः शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है या पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं लिंग, तो 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी तो हमको हिंदी के जो है उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बस आपको ये गिनती के याद होना जरूरी है क्योंकि संस्कृत से हिंदी निकली है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। देखेंगे हिंदी में लिंग की संख्या कौन कौन सी है, 2 है। तो ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखना है कि शब्द शुद्धि में आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार से दे दे, क्योंकि हम लिखते इसी प्रकार से हैं, ये भी प्रचलित हो चुका है शब्द, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे तब आपको याला सही मानना है, जिसमें यहाँ भी बिंदी है और यहाँ भी बिंदी है। ये बना किससे है, ये किससे बना है, ये बना है पुंस प्लस लिंग से। अब ये स तो ला में बदल जाएगा, लेकिन ये जो बिंदी है ये जैसी की वैसी रहेंगी, तो ये कैसी रहेंगी, बिंदी जैसी की वैसी, स बदल जाएगा ला में आधे, तो हो जाएगा पुल्लिंग। तो बिंदी अगर आप शब्द शुद्धि में देखें तो आपको दोनों जगह बिंदी होना चाहिए, है ना, दोनों जगह बिंदी याद होना चाहिए। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये हिंदी में भी होता है। संस्कृत में जो तीसरा लिंग है वो कौन सा है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करा है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू उड़ी, ऐसा नहीं बोलते, क्या कहते हैं, उल्लू उड़ा। देश अच्छा है, दांत अच्छा है, तो ये हमको जब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग देखेंगे, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करा है वह क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कोयल, कोयल उड़ी, है ना, कोयल उड़ा नहीं कहते हैं। संतान, अब देखिए संतान तो लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, पुरुष स्त्री दोनों होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, संतान अच्छी है ना, संतान अच्छा है नहीं कहते, क्या कहते हैं, संतान अच्छी है। तो जो संतान है वो क्या, स्त्रीलिंग शब्द है। सेना, सेना आ गई, सेना लड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास में स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे, कुछ पॉइंटों को समझते चलना है आपको। लिंग का कोई स्पष्ट नियम नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अकारांत मतलब कि जिसके लास्ट में अ हो, जैसे अ लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, ऐसा इसका कोई नियम नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप वाक्य में प्रयोग करिए, वाक्य में प्रयोग करके आप पता लगा सकते हो। जैसे कि घर, घर अच्छी है या फिर अच्छा है, अच्छा है मतलब कि पुल्लिंग हो जाएगा। मनुष्य अच्छा है, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। नाव अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पतंग अच्छा है कि अच्छी है, अच्छी है मतलब कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। झंडा अच्छा है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। घड़ा अच्छा है, पुल्लिंग शब्द। दवा अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मात्रा, अच्छा है कि अच्छी है, अच्छी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा।
अब इसका कोई नियम नहीं कि अगर अकारांत है तो वो पुल्लिंग होगा, है ना। अकारांत वाले स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग शब्द भी है। वैसे आकारांत वाले, इकारांत वाले, उकारांत वाले, तो इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं होता है। कवि अच्छा है तो ये पुल्लिंग हो गया, रवि अच्छा है ये भी पुल्लिंग हो गया, नीति अच्छी है ये स्त्रीलिंग हो गया, रात्रि अच्छी ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मधु, मधु कैसा है कि मधु कैसा है, या फिर मधु कैसी है, ये इसमें कैसे बनेगा। मधु को आपको समझना होगा, मधु मतलब कि शहद का होता है ना। तो मधु अच्छा है कि अच्छी है, ये बताइए। आंसू अच्छा है, अच्छी है, या आंसू टपक गया, या मधु टपक गया या टपक गई, ठीक। धेनु, वधु, तो आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है, और वाक्य के साथ में इसका प्रयोग करना है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया पुल्लिंग होती है। अब यहाँ पे पॉइंट बहुत जरूरी है, जहां आपको कर्ता के लिंग का पता ना हो वहां पे आपको कौन सा मानना है, हमेशा पुल्लिंग मानना है। जैसे कि हमने कहा कि कोई आ रहा है, तो हम अगर मान लो कोई लड़की भी आ रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई आ रही है जब हमको पता नहीं है। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, बाहर कोई आया, उसने गेट ठोका, तो आप क्या सोचेंगे, कोई आई या फिर कोई आया, कोई आया ही सोचेंगे। तो हमेशा जब हमको पता ना हो कर्ता के लिंग का, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो पुल्लिंग का, है ना। हमेशा उसको कैसा मानेंगे, पुल्लिंग मानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये हो जाएगा, मधु अच्छा है, आंसू गिड़े, है ना, गिड़ी नहीं होता है। धेनु अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा, वधु अच्छी है तो ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, सामने वाले पुल्लिंग हो जाएगी और ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और जहां पर हमको पता ना हो लिंग का, वो क्या हो जाएगा, हमेशा पुल्लिंग रहेगा, क्योंकि हम मान्य प्रधानता भी किसको देते हैं, पुरुष को देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ भी पद के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, ये हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर लड़की भी है या प्रधानमंत्री कोई औरत भी है, तब भी वो हम किस में लेंगे, अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो पद, पद के नाम जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर, शिक्षक, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे हमेशा। जैसे कि देख लो, प्रधानमंत्री में लिंग है, आपको दे दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एक उभयलिंग, जो कि अंग्रेजी में होता है। 4 प्रकार के लिंग होते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें उभयलिंग भी होता है। ध्यान देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अगर कोई स्त्री बन गई, इंदिरा गांधी जी, तब क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी आ रही है। तो दोनों वाक्य में हो रहा है, ये पुल्लिंग भी हो जा रहा है, स्त्रीलिंग भी हो जा रहा है। तो वैसे तो उभयलिंग होना चाहिए था, लेकिन हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर, तो इसमें जब 2 ही लिंग है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, तो इनको तो हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन पहले कर जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। ये मत सोचना कि प्रधानमंत्री अगर स्त्री रही तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है, अगर पुल्लिंग रहा तो पुल्लिंग, तो हम उभयलिंग लगा दे। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, जो व्याकरण है हिंदी की, उसमें ये है ही नहीं। तब है ही नहीं तो ये ऑप्शन में कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। देखिए, संस्कृत, मराठी, गुजराती में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में। हिंदी में 2 होते हैं। अंग्रेजी में कितने होते हैं, अंग्रेजी में 4 होते हैं। अब देखेंगे, दही अच्छी है क्या, दही अच्छा है। बहुत से क्षेत्रों में क्या करते हैं, इसको अच्छी है कहते हैं ना, दही अच्छी है, दही खट्टी है, ठीक है। दही खट्टा है, ये होता है वाक्य। तो दही जो है वो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। मही भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। घी भी क्या, पुल्लिंग, क्योंकि मही अच्छा है, घी अच्छा है। छाछ अच्छा नहीं है, साथ ये जो छाछ है वो अच्छी है, ठीक है। छाछ खट्टी है, छाछ खट्टा है नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे हम, छाछ जो है खट्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जैसे दूध से बनी चीजें है ना, पनीर अच्छा है, दूध अच्छा है, दही अच्छा है, घी अच्छा है, मही अच्छा है। तो इसमें जो अपवाद है वो छाछ, ये भी दूध से ही बनी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। वर्णमाला के अक्षर देखेंगे, अ, आ, य, र, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे पास पुल्लिंग में आएंगे।
सिर्फ अपवाद में आपको मिलेंगे 3 वर्ड, ई और री, ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। नदी में भी अगर हम देखें तो नदी के नाम किस में आ जाते हैं? नदी के नाम किस में आ जाते हैं हमारे पास में? देखिए, जैसे गंगा है, गंगा नदी बह रही है, अच्छी है, तो ये हमेशा जो नदी के नाम रहेंगे वो किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद में कौन से हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे, सोन नदी हो जाएंगी। ये क्या है? नदी ना होके नद है ना? क्या है? नद है। नद, नद क्या है? पुल्लिंग है, और नदी इसका क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र, सोन, ये किस में आएंगे? नद में आते हैं, मतलब कि पुल्लिंग होंगे। अब बाकी जो नदियां, यमुना हो गई, गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, ये कावेरी हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, अब प्रश्न ये आ जाता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ। तो माता का जो पुल्लिंग बनेगा वो क्या बनेगा? पिता हो जाएगा। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री हो जाएगा। भाई का क्या हो जाएगा? भाभी होगा। जब ऑप्शन में भाभी ना हो तब बहन मानना है, क्योंकि हम भाई बहन काफी सुना है, तो ये क्या होता है कि हमको कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया ना। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन जो अभी आया है फिलहाल 2025 का ही है ना, रीट लेवल 2 में आया था, तो उसमें पूछा गया था बहन का पुल्लिंग रूप। ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा भाई, बहनोई, बहनोई, चौथा हो जाएगा भाइयों। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? तो देखेंगे कि ये तो पहले ही कर जाते हैं, मतलब भाई हो सकता है ना। लेकिन सबसे पहले आपको किसको प्राथमिकता देना है? बहनोई को देना है। बहन का जो पति है ना, उसको हमको सबसे पहले प्राथमिकता देना है। और जब रीट लेवल 2 की आंसर किया है तो उसमें भी बहन का जो पुल्लिंग रूप माना है वो बहनोई माना है। ठीक है। अगर से हम ये देखते हैं, किसी डिक्शनरी में भी देखते हैं, तो उसमें भी हमको बहनोई मिलता है। बहन का अगर मान लिया बहनोई ऑप्शन नहीं होता तब आप भाई मान सकते थे, क्योंकि देखो बहन का अगर हम भाई मान लेंगे तो फिर भाभी का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा? तो भाभी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, है ना। और वही हमारे पास बहन का क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा। भाभी का क्या हो जाएगा? भैया हो जाएगा। भैया भाभी हो जाते हैं, ऐसे बहन बहनोई हो जाता है। ठीक है। मामा का मामी हो जाता है, फूफा का फूफी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। ये चीजें याद रखना जरूरी है। नेता का क्या बनेगा? नेत्री बनेगा। रचयिता का क्या बनेगा? रचयित्री बनेगा। कर्ता का क्या बनेगा? कर्त्री बनेगा। दा, धात्रा का धात्री। वक्ता का वक्त्री। दाता का दात्री। अगर लास्ट में आपको त दिखता है तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? त्री बनेगा। ठीक है। हाथी का क्या होगा? हथनी होगा। ये गलती नहीं करना है कि हथी नहीं कर दे हम। नी प्रत्यय लगता है, इनी प्रत्यय संस्कृत का है तो संस्कृत के शब्दों में लगेगा। जैसे अगर हस्ती है, ये संस्कृत शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो ये होगा हस्तिनी, इसमें इनी प्रत्यय है। लेकिन हाथी का जब हम बनाएंगे तो उसमें नी प्रत्यय लगेगा। जैसे शेर का शेरनी होता है, शेरिनी नहीं होता है, उसी तरह हाथी का हथनी होगा, हथनी नहीं होगा, ये आला नहीं होगा। ठीक है। हिरण का हिरनी। ऊंट का उटनी। मोर का मोरनी। रीछ का रिचनी। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, ये चीज जरूरी है, जो नित्य पुल्लिंग शब्द है जिनका कि स्त्रीलिंग रूप बनता ही नहीं है,
सिर्फ वो हमेशा किस में होते हैं, पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे उल्लू है, अगर उल्लू को जो इसका स्त्रीलिंग होगा उसकी उल्ली नहीं कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सिर्फ उल्लू। अगर मादा उल्लू है तब भी उसको हम क्या कहेंगे, उल्लू ही कहते हैं। अगर इसका आपको ये सब जितने दिए हैं, अगर इनका आपको स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है, अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तब आप क्या करोगे, उसमें मादा लगा दो। अगर मादा का आपको जो स्त्रीलिंग होती है उसका अगर आपको पुल्लिंग बनाना रहा तब आप नर लगा सकते हो, तो नर उल्लू हो जाता है। वही मादा उल्लू हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो। उल्लू का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा तो मादा लगा के आप बना सकते हो। खरगोश का खरगोश ही नहीं होता है, आप मादा खरगोश कह सकते हो उसको। पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी का हमेशा वो क्या रहेगा, पुल्लिंग ही रहेगा। कोयल हो, कौवा हो, मैना हो, तब भी उसको क्या कहेंगे, पक्षी कहेंगे, है ना, तो हमेशा पुल्लिंग में रहेगा। मच्छर, मच्छरी नहीं होता है, ठीक है। अगर इनका आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो इनके साथ क्या लगाना होगा, मादा लगा देना, तो बन जाएगा इसका स्त्रीलिंग। गेंडा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गीदड़, कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत, इनका हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो मादा लगाना होगा इसके साथ में। चलिए आगे देखते हैं हम। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द मतलब कि जो सदैव हुए स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे संतान है, इसका पुल्लिंग रूप नहीं बनता है। संतान अच्छी है ना, संतान अच्छा है नहीं बनेगा कभी, ठीक है। कोयल, कोयल का कोई पुल्लिंग रूप नहीं बनता है। अगर इसका पुल्लिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, नर कोयल करो। मक्खी का हमेशा स्त्रीलिंग होता है, अगर मक्खा नहीं बनेगा, है ना, इसका अगर पुल्लिंग बनाना है तो बनेगा नर मक्खी। भाई देखिए, सवारी, मैना, रोमड़ी, छाछ, मकड़ी, तितली, चिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मूछ, ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। पुलिस भी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। पुलिस आई कहते हैं ना, पुलिस आया नहीं कहते, क्या कहते हैं, पुलिस आई। सेना आई, सेना आया नहीं कहते। मूछ, अब मूछ देखो होती है पुरुषों की, लेकिन है क्या, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बताना है, मतलब पुल्लिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो किस प्रकार होगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका होगा। किन्नर का क्या होगा, किन्नरी होगा। कवि का होगा, कवयित्री। ये शब्द शुद्धि में भी आता है, तो आपको याद रखना है कि व में मात्रा नहीं होगी, य में होगी, ठीक है। हलवाई का क्या होगा, हलवाई, तो इसमें आपको याद रखना है कि छोटी ही है, बड़ी ही नहीं है। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुआइन भी होता है और गुरु पत्नी भी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हम देखेंगे और भी ऐसे शब्द जिसका हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाया है। ठटेरा का क्या होगा, ठटेरीन होगा। ये अब जैसे इसका बहुत मुश्किल हो जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको कि ठटेरा का क्या बनेगा, ठटेरीन बनेगा। विद्वान का हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। अब विद्वान शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, पुरुषों के लिए। वही महिलाओं के लिए हम क्या कहेंगे, विदुषी महिला, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई विद्वान महिला थी, ठीक है, क्या कहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई विदुषी थी। बाघ का क्या हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा। भक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षिका हो जाएगा। सुंदर का हो जाएगा, सुंदरी। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर इस प्रकार से भक्षिका बड़ी मात्रा वाला दिखे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भक्षक का हो जाएगा, भक्षिका। आगे हम देखेंगे, एकदम जो परीक्षा में आ चुके हैं वो मैं लेके आया हूँ, है ना। अब जिसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है तो वही आपके पास में शब्द लाए हो कुछ छाट के। साधु का क्या होता है, साध्वी होता है। ऋषि का ऋषि पत्नी हो जाएगा। वीर का वीरांगना हो जाएगा। महाशय का महाशया हो जाएगा। बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो ये शब्द शुद्धि में भी आता है और ये नियम आपको एक याद रखना पड़ेगा कि जो संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं पुल्लिंग, अगर उनका हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम,
इनी प्रत्यय। ठीक है, इनी प्रत्यय जोड़ के क्या कर सकते हैं, उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि कुमुद। अब कुमुद से हम क्या करेंगे, इसमें इनी प्रत्यय जोड़ देंगे, तो इनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कुमुदनी। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में भी आता है ना, शब्द शुद्धि में आपको दे देंगे कुमुदनी दे देंगे, तो इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा, क्या है, इनी प्रत्यय लगा, तो याली वर्तनी कैसे हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएगी। वैसे आपको बाकी शब्दों में याद रखना, कमल से कमेलनी, सरोज से सरोजनी, काम से कामिनी हो जाएगा। और ये इनका अगर ये इस प्रकार से दे दे कुमुदनी, कमली, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध रूप है इसका। सरोजनी ये भी अशुद्ध है, कामनी भी अशुद्ध हो जाएगा, कामिनी सही होगा, सरोजिनी सही होगा, कमलनी सही होगा, कुमुदनी सही होगा। ठीक है, चलिए ये इसमें हम देखेंगे। विरह से क्या हो जाएगा, विरहनी हो जाएगा, सन्यासी से सन्यासिनी हो जाएगा, भुजंग से भुजंगिनी नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, इसका जो सही रूप होगा वो क्या होगा, भुजंगी। ठीक है, इसका जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा, भुजंगी बनेगा। तो आपको ये नियम से ये शब्दों को हटा देना है। ठीक है, सिर्फ इसको याद रखना है ना। भुजंगिनी कोई शब्द नहीं होता है। सर्प का क्या बन जाएगा, सर्पिनी बन जाएगा। अब आगे देखिए, ये लास्ट था। तो विरहनी अगर आपको इस प्रकार से लिखा मिले, शब्द शुद्धि में गलत हो जाएगा, संन्यासनी नहीं होता है, भुजंगिनी नहीं होता है, सर्पनी नहीं होता है, सब में इनी प्रत्यय लगा होना चाहिए, सिवाय किसके, भुजंग के। भुजंग में इनी प्रत्यय नहीं लगेगा, सिर्फ ई प्रत्यय लगेगा। भुजंग में क्या लगेगा, ई प्रत्यय लगेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास में भुजंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। और फिर जो क्वेश्चन है, अगले एक जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। धन्यवाद।